आज का टॉपिक है सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई एक पतला सीधा लंबा चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार के मध्य बिंदु मान लेते हैं O है और O से ए दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारा बिंदु O है, इससे x दूरी पर हम लोग एक अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं और ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई मान लेते हैं dl है। अब ये जो हमारा अल्पांश है इससे बिंदु P की जो बीच की दूरी है इसको मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा y है इससे हम लोग बिंदु P को मिलाते हैं और ये जो बिंदु B है इससे भी क्या करते हैं, P को मिलाते हैं। तब यहाँ पर कोण y b P इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। क्या मानेंगे, कोण y b P इक्वल टू थीटा कोण बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से ए बी जो अल्पांश है उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम हमारा क्या था, डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मान लेते हैं जो हमारा कोण ओ पी ए इसके बराबर हमारा यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो फाई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी ए इक्वल टू फाई। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो कहाँ पे है, ए, ठीक, और उसके बाद मानेंगे सी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो बी पी है यहाँ पर एक लंब खींच देते हैं सी। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे साइन 180 माइनस थीटा का। तो साइन 180 माइनस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको ए सी को लंब डाले हैं तो ए सी क्या होगा, लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब इसके बाद यहाँ पर से ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 180 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। और हमारा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हमारा जो ए से बी अल्पांश है उसकी बीच की दूरी क्या है, डी एल। तो ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी एल। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल साइन थीटा। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज पी सी ए। चूँकि ये अल्पांश के कारण है तो यहाँ पर के कोण को मान लेते हैं हम लोग डी फाई। तो अब हम लोग आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज पी सी ए में हम लोग मान निकालेंगे क्या कोण बन रहा है यहाँ पर, डी फाई साइन डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ए सी है और कर्ण क्या हो जाएगा, ए पी। अब यहाँ पर से अगर हम लोग ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी साइन डी फाई। और हमारा ए से पी तक की बीच की दूरी का मान क्या है, आर। तो यहाँ पर ए पी के जगह क्या लिख देंगे, आर। तो हमारा क्या मान निकलेगा,
ए सी इक्वल टू आर और साइन डी फाई इतना निकलेगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि डी फाई का मान बहुत कम है तो हम लोग साइन डी फाई के जगह लिख सकते हैं केवल डी फाई। तो ए सी इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, आर डी फाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आगे, अब देखो समीकरण नंबर 2 और 3 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष को बराबर करेंगे। तो दूसरा पक्ष बराबर करेंगे तो हमारा डी एल साइन थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, आर डी फाई इतना निकलेगा। अब इसके बाद इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर जो क्या है डी एल साइन थीटा है उसके जगह क्या रख देंगे, आर डी फाई। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो हमारा डी बी इक्वल क्या मान निकलेगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई अपॉन आर स्क्वेयर इतना हो जाएगा। एक आर और एक आर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो क्या निकलेगा, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी फाई अपॉन आर इतना निकलेगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद आगे हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ पी में। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में कितना कोण बन रहा है, फाई। तो यहाँ पर से मान निकालेंगे कॉस फाई का। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार तो ए अपॉन आर। यहाँ पर से मान निकालेंगे हम लोग 1/r का। तो 1/r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई अपॉन ए इतना मान निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/r है इसका मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। यहाँ पे 1/r के जगह तो हमको क्या मान निकलेगा, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए। कॉस फाई अपॉन ए क्या है, 1/r का मान। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए। और यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस फाई डी फाई को पीछे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखते हैं डायग्राम को। तो समीकरण 5 से प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग के कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तार एक्स वाई को इसी प्रकार डी एल लंबाई के अनेक धारा अवयवों से मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। समस्त अवयवों के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर अर्थात एक ही दिशा में होगी। तो संपूर्ण तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को p से और y को p से मिलाते हैं। तब यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको मान लेते हैं फाई 1 और ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है इसको मान लेते हैं हम लोग फाई 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण एक्स पी ओ इक्वल टू फाई 1 और कोण y पी ओ इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कोण एक्स पी ओ इक्वल टू फाई 1 और कोण वाई पी क्यू इक्वल टू फाई 2। अब एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण नंबर जो 5 है उसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर b इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, समाकलन डी बी। अब यहाँ पर लिमिट कैसे लगेगा, फाई 1 से फाई 2। लेकिन हमको पता है कि नीचे और क्या होता है ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, इसलिए ये जो फाई 1 है वो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये जो फाई 1 है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब डी बी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दिया माइनस फाई 1 से फाई 2। डी बी का मान इतना रख देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई इतना मान निकलेगा।
अब इसके बाद आगे b इक्वल टू बाहर निकाल देंगे इसको, तो μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए बाहर निकल जाएगा। समाकलन फाई 1 से फाई 2 लिमिट लग जाएगा और अंदर में कॉस फाई डी फाई इतना बच जाएगा। और हमारा समाकलन कॉस फाई क्या होता है, साइन फाई, तो इसको निकाल देंगे। तो b इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए और साइन फाई लिमिट को लगा देंगे हम लोग माइनस फाई 1 से फाई 2। अब यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए। कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार फाई की जगह फाई 2 लिखेंगे, तो साइन फाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की क्या है ये व्यंजक।